ॐ भूर्भुवः स्वः तच्चवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहनों, चिंतन के क्षण के कार्यक्रम के संदर्भ में 15 अगस्त को हमने कुछ बातें आपके सामने रखी थी। आज चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले हम चाहते हैं कि 15 अगस्त की सार बातों को पुनः स्मरण कर लें। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत सारी बातें कही हैं, तो गीता का सार सबसे पहले में आ जाता है, जिससे समझ जाते हैं कि इस गीता में क्या संदेश दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से सार बातों को आज पुनः स्मरण कर लें, उसके पश्चात हम फिर आज की चर्चा को आरंभ करेंगे। बहनों, 15 अगस्त की चर्चा में पहली बात जो कही गई थी कि आप सामान्य आत्मा नहीं, एक विशिष्ट आत्मा है। इस बात को हमेशा आपको स्मरण रखना है। दूसरा, पूज्य गुरुदेव ने हम सबको बहुत मेहनत से, बहुत ढूंढ कर, खोज कर, तलाश करके एकत्रित किए। तीसरा, एकत्रित करने के पीछे उनका कुछ विशेष उद्देश्य है। चौथा, वह उद्देश्य युग निर्माण योजना को न सिर्फ पूर्ण करने के लिए है, बल्कि इस युग निर्माण योजना में नारी शक्ति को नेतृत्व प्रदान कर सकें, इसलिए आप सबकी आत्मा को उन्होंने तलाशा है। इस बात को हमको हमेशा स्मरण में रखना है। अगला, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नेतृत्व करने की क्षमता उन्हीं आत्माओं में हो सकता है जो पूज्य गुरुदेव के जो मूल सिद्धांत है युग निर्माण योजना का, और मूल सिद्धांत है हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये जो मूल तत्व है जिसके आधार पर संपूर्ण युग निर्माण योजना का महल तैयार हुआ है, इस मूल तत्व को जो आत्मा अपने व्यक्तित्व में, आचरण में ढालने का प्रयास करेगा, वही आत्मा नेतृत्व कर पाएगा आध्यात्मिक दृष्टि से। मैं बार बार 15 अगस्त को भी इस बात का चर्चा कर रहा था। अभी हमारा नेतृत्व संगठन की दृष्टि से कुछ पदाधिकारी बनते हैं, ये एक अलग नेतृत्व है, एक सांसारिक नेतृत्व है, एक व्यवस्था की दृष्टि से नेतृत्व है। लेकिन आध्यात्मिक नेतृत्व की बात है तो वही आत्मा, वही व्यक्ति कर पाएंगे जिनके भीतर युग निर्माण के सिद्धांत उनके आचरण में उतरती चला जाएगा। तो हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अर्थात युग परिवर्तन की शुरुआत स्वयं व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व से, आचरण में करना होगा, तब जाकर के वह आध्यात्मिक नेतृत्व करने की क्षमता विकसित कर पाएगा। और इसमें परम पूज्य गुरुदेव को बहनों से विशेष उनकी अपेक्षा है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना है। उसके पश्चात एक बड़ा रहस्य की बात मैं संकेत करता हूँ। सभी विशिष्ट आत्माओं सहित जितनी भी अवतारी सत्ताएं इस धरती पर आई हैं, उन सब को भी प्रत्येक जन्म में जप और तप करना पड़ा है। ये बहुत बड़ा रहस्य मेरे बहनों। आप लोग कभी चिंतन किए हैं कि नहीं किए मुझे नहीं पता, मगर कीजिएगा। आप देखिएगा। चलिए परम पूज्य गुरुदेव के ही ले लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव इसके पहले के 3 जीवन के बारे में तो प्रत्यक्ष उन्होंने लिख दिया। हालांकि उन 3 जीवन के अलावा भी उनके कई जीवन हैं जिनमें उन्होंने अवतरण लिया है, मगर 3 जीवन के बारे में तो लिख दिया। परमहंस रामकृष्ण जी योगी स्तर के थे, तपस्वी स्तर के थे। कबीरदास जी, संत रैदास जी, तीनों अपने अपने समय में उच्च स्तरीय आत्माएं थी, सिद्ध पुरुष थे, योगी पुरुष थे, तपस्वी पुरुष थे, सब कुछ। लेकिन उतने तपस्वी अपना स्थूल शरीर त्याग किए और फिर से आने वाले समय में स्थूल शरीर को फिर से धारण किए। स्थूल शरीर धारण करने के पश्चात उन्होंने पुनः तपस्या किया, पुनः जप किया, पुनः कठोर तप किया, और हर जन्म में ऐसा किया।
भगवान जिनको हम मानते हैं, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, और जो भी भगवान के श्रेणी में जितने भी आते हैं, उन्होंने भी गुरुकुल गए, दीक्षा प्राप्त की, जप किए, तप किए, सब कुछ किया। ये बड़ा एक रहस्य है। इस रहस्य पर तो और विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन हम आज इतना ही कहना चाहेंगे कि कोई हमारे कार्यकर्ता भाई हो बहन ये ना समझ ले कि हम काम करते हैं इसलिए हमको जब तक की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे मन में ना आ पाए। इसलिए आज मैंने इस बिंदु को विशेष रूप से याद दिलाया कि जब अवतारी सत्ताओं को हर जन्म में जप और तप करने की आवश्यकता पड़ती रही, तो हमें भी नियमित रूप से जप और तप करना चाहिए। ये नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए अनिवार्य है। उसके पश्चात इसी क्रम में जप तप में उपासना, साधना, आराधना, ये त्रिविध संगम अनिवार्य रूप से नियमित रूप से करना चाहिए। यह सारी बहनों के लिए एक संदेश पूज्य गुरुदेव दिया गया है। अब बहनों की बारी आती है, तो बहनों की व्यस्तता इतनी है सुबह से लेकर के रात तक। यदि छोटे बच्चे हों, यदि उनको स्कूल भेजना हो, पतिदेव हैं उनके लिए भोजन बनाना हो, बहुत सारी, या संयुक्त परिवार में है तो दिक्कत। बहुत कोशिश करने के बाद भी यदि वो जप करने का समय नहीं निकाल पाती हैं, तो कम से कम मंत्र लेखन तो अवश्य करें, मगर जुड़े उस शक्ति के साथ किसी न किसी माध्यम से। उसके पश्चात बहनों के साथ जो समस्याएं आती हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है घर परिवार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाना। घर परिवार में चूंकि बहुत लोग रहते हैं, तो घर परिवार का सहयोग आपको मिल सके, इसलिए आवश्यक है कि आप अपने घर को आध्यात्मिक वातावरण में ढालने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारी बहनें तो सक्रिय भूमिका निभा रही है मिशन में, मगर उन बहन के अलावा घर में कोई दूसरा सदस्य ऐसा नहीं है जो गायत्री परिवार को स्वीकार करता हो या उनकी सक्रियता हो। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें कई बार बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाता है। इन मुश्किलों को दूर करने का उपाय, आध्यात्मिक उपचार एक ही है कि घर के वातावरण को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करें। शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत कीजिएगा कि घर के बच्चों को भी जप करने के लिए यदि वो तैयार नहीं होते हैं, तो कम से कम मंत्र लेखन के लिए तो अवश्य करिए। जब से वो स्कूल जाना आरंभ करते हैं तब से लेकर, चाहे वो कॉलेज ही क्यों न जा रहे हों, मगर उनको मंत्र लेखन के फायदे क्या होते हैं ये जरूर बताइए, उदाहरण सहित बताइए। उनके विद्यार्थी जीवन के लिए कितना लाभप्रद है ये भी बताइए, और बच्चों के माध्यम से पूरे घर के वातावरण को आध्यात्मिक करने का प्रयास कीजिए। अगला बिंदु जो 15 अगस्त के एक संकेत था, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा बना करके रखें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में भी गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास टिकने ना पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात, टिकने ना पाए। मुझे याद आ रहा है कांकेर की हमारी एक बहन है, अनुसुईया बहन, चाहे जुड़ी कि नहीं जुड़ी मुझे पता नहीं, अनुसुईया सुनवानी बहन। मैं एक बार उनके गांव, उनके घर जाने का अवसर मिला, कांकेर से 7-8 साल पहले की बात होगी। मैं गया कि उनका एक बालक दिमागी रूप से बीमार था। उन्होंने बताया कि बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। फिर उस क्षेत्र का जो वातावरण है, किसी बैगा को लेकर के आए किसी रिश्तेदार ने, तो बैगा ने कहा कि तुम गायत्री मंत्र का जप करती हो, इसलिए तुम्हारा बच्चा की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, तो तुम गायत्री मंत्र जप करना बंद कर दो और मुर्गा का बलि दो, और जो भी अपना उपचार उन्होंने बताया। अनुसुईया बहन ने कहा कि महोदय, मेरा बालक ठीक हो या ना हो, न तो मैं गायत्री मंत्र जप करूंगी और न ही मैं किसी प्राणी की बलि दूंगी। जबकि उस बच्चे के इलाज के लिए बहुत परेशान थी, लंबे समय से परेशान। मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे सामने निश्चित रूप से अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिससे हमारा मन डगमगाने लगता है, विचलित होने लगता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि हम गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा को प्रगाढ़ रखते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा बेहतर होता है।
शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो, कई कारणों से होता है। उसके इलाज कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक विश्वास हमें हमेशा के लिए उज्जवल भविष्य बनाता है, इस बात पर हमको प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए। भाइयों, 15 अगस्त की मूल जो बिंदुओं थे उनको मैंने स्मरण कर इसलिए कराया कि आज उसके अनुरूप हमारे मनोभूमि बन सके। अब आते हैं कुछ व्यवहारिक चर्चाओं पर, उसके पश्चात आपकी समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ व्यवहारिक चर्चा इसलिए है, आप क्षेत्र में काम करने जाती हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बहनों से, जिनके पास छोटा संगठन है या संगठन नहीं है। संगठन अर्थात समूह। संगठन का यदि मतलब बहुत बड़ा समझ में आ रहा हो तो आप समूह मान लीजिए। तो हम चाहेंगे कि बहनें अपने समूह का विस्तार करें, 1 से 2 होने का प्रयास करें, 2 से 3 होने का प्रयास करें। कैसे करेंगे? कोई भी बहन अपने व्यक्तित्व के प्रभाव में, क्योंकि पिछले दिन चर्चा हो चुका था कि यदि हमारी नीयत साफ है और हम समाज की भलाई के उद्देश्य को लेकर के कुछ काम करने को निकल रहे हैं, चाहे घर के पास ही निकल रहे हैं, तो मान कर चलिए कि कुछ अवरोध तो आएगा, लेकिन हमको सहयोग भी मिलेगा। यदि 4 लोग हमको उपहास करेंगे तो एक कोई न कोई बहन है जो हमारी अच्छाइयों की ओर आकर्षित होगी और वो कहेगी कि ठीक है, मैं आपका साथ देने को तैयार। तो मन को कभी हार ना मानते हुए, आत्मविश्वास को प्रबल करते हुए और गुरु सत्ता के प्रति विश्वास करते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो कोई कारण नहीं बहनों कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। पहली निराशा इसीलिए हो जाता है कि हमारे साथ तो कोई नहीं, तो हम क्या करें। ये बिल्कुल निराशा को हटा दीजिए। आप अकेले शुरुआत भर कीजिए, पीछे से गुरु सत्ता आपके साथ खड़े हैं और आपके व्यक्तित्व के आधार पर आपको सहयोगी भी मिलेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप अपने समूह को बढ़ाइए। 2 है तो 4 कीजिए, 4 है तो 6। कोई बहन कहेगी कि मैं बिल्कुल अकेले हूँ, बिल्कुल सहयोगी नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो बहन भी अकेले ही और तो अपने अड़ोस पड़ोस के रहने वाले बच्चों को लेकर के बाल संस्कार शाला चला सकती है। कार्यक्रम ढेरों हैं जो मार्गदर्शिका में आपको मिल जाएंगे। नारी सशक्तिकरण मार्गदर्शिका में भी है, नारी अभ्युदय मार्गदर्शिका में भी है कि कौन बहन क्या क्या कर सकती है, विस्तार से है, उसका अध्ययन कीजिएगा। और उसमें सबके स्तर के लायक, उसके बाद भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। उससे भी हटकर कोई समस्या होगा तो करेंगे। मगर अकेली बहन ये कहती है कि मैं घर से बाहर निकलने की मुझे अनुमति नहीं है, अड़ोस पड़ोस में जाने की भी अनुमति नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो निश्चित रूप से आप सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चला सकते हैं। आजकल उसका बड़ा प्रभाव है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे और भी यूट्यूब के माध्यम से हो। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार जुड़े रहते हैं, बहुत से हमारे मित्रगण जुड़े रहते हैं। उनमें बहुत सारे दृश्यों का आदान प्रदान होता है। हम कहीं भ्रमण करने गए हैं, वहां का दृश्य हम एक दूसरे को भेजते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। ये सब कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप घर बैठे ये संकल्प कर लिए कि प्रतिदिन प्रतिदिन सोशल मीडियम के माध्यम से मैं जन जागरण अभियान चलाने के लिए अपने आप को समर्पित करूंगी, तो मानकर चलिए ये भी एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। जन जागरण किसका किसका करना है, आने वाले समय में इसी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, यदि आपका समूह बन गया तो छोटा सा ही समूह क्यों ना हो, समूह का जितनी क्षमता है उन बहनों की, उतनी क्षमता में उतना अपना दायरा निश्चित कर लें। ग्रामीण क्षेत्र में हो तो गांव का दायरा निश्चित कर लें, शहरी क्षेत्र में हो तो शहर का दायरा निश्चित कर लें। और निश्चित करने के बाद जो भी उस समूह के बहनों की रुचि है, कार्यक्रम के ढेर सारे हैं, उनमें जो भी रुचि है उस रुचि कोई कार्य को आरंभ कर, चाहे कोई एक कार्यक्रम क्यों ना, आप उसको प्रारंभ करेंगे
तो देखिएगा कि प्रारंभ करते ही आपके मन में उत्साह पैदा होगा और आपको अंतरात्मा आवाज देगी कि आपने आज एक शानदार काम किया है। गुरु सत्ता के प्रति आपको नमन होगा और गुरु सत्ता भी प्रसन्न होंगे और आने वाले दिन में उससे ज्यादा काम करने के लिए आपको प्रेरणा पैदा होगी। फिर इसी प्रकार से धीरे 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 वह छोटा सा समूह एक विशाल विराट समूह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही बहनों कि आप जिस स्थिति में हैं और जहां पर भी हैं वहां से कार्य को शुभारंभ करना है। हमने 15 अगस्त को भी निवेदन किया था कि परिस्थिति को अनुकूल होने की प्रतीक्षा मत कीजिए, क्योंकि मन स्थिति परिस्थिति का निर्माण करता है। यदि परिस्थिति को इंतजार करेंगे तो शायद लंबा समय बीत जाएगा। इसलिए जो भी परिस्थिति है उससे आप कार्य को आरंभ करेंगे तो सफलता मिलेगी और आपका दायरा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। बहनों, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, तो मन में कभी ये बात भी नहीं आनी चाहिए कि अमुक क्षेत्र की बहनें बहुत बड़ा बड़ा काम करती हैं, हम तो बहुत छोटा सा काम कर पा रहे हैं, तो बड़े काम करने वाले को ज्यादा अनुदान मिलेगा, छोटे काम करने वाले को छोटा अनुदान मिलेगा। ऐसा भी नहीं। छोटे और बड़े का मापदंड आपके पास उपलब्ध समय संसाधन आपकी क्षमता पर आधारित है। और मूल बात जो मैंने 15 अगस्त को कहा था, अपने अंतरात्मा में हम झूठ ना बोलें। यदि सचमुच हमारे पास 1 घंटे का समय है तो उस 1 घंटे का समय को हमने गुरु के लिए लगाया कि नहीं लगाया, ईमानदारी से पूछ लीजिए। आपने लगाया है तो 100% अंक आपको मिलेंगे, क्योंकि सबके पास अलग परिस्थितियां है। किसी के पास 4 घंटे का समय, किसी के पास 2 घंटे का समय। कोई बहुत शानदार भाषण दे सकती है, बहुत शानदार कर्मकांड करा सकती है, आप नहीं करा सकते हैं, मंच पे नहीं बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। हम तो ये भी कहेंगे कि यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मंच पर नहीं बैठ सकते हैं, तो भी चिंता की बात नहीं। मंच में बैठ करके जो बातें नहीं हो सकती वो काम मंच के नीचे किया जा सकता है और उससे ज्यादा किया जा सकता है। कैसे? आप बहनों के बीच अनौपचारिक चर्चा करके जन जागरूकता अभियान चला सकते हैं और ये युग निर्माण योजना का सबसे सशक्त माध्यम। मंच में बैठकर हम तो बहुत सारे बहनों को एक दिशा में प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, मगर आप यदि 5 बहनों को लेकर के बैठ गए और मूल काम है जन जागरूकता अभियान चलाना। युग निर्माण योजना का मूल काम जन भावना जनमानस का परिष्कार का मतलब है जागरूकता अभियान चलाना। किन किन क्षेत्रों में आगे चर्चा करेंगे, बाकी आपको भी पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में क्या क्या बहनों के बीच समस्याएं हैं और उन समस्याओं के लिए बहनों को कैसे जागरूक किया जाए। ये जन जागरूकता अभियान चलाने के काम के लिए आपकी विद्वता की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ गुरु के प्रति आपकी लगन निष्ठा और आपके समय का बस थोड़ा सा समय चाहिए, अंश चाहिए, फिर आप ये काम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो वो प्रत्येक बहन, चाहे अकेला हो, चाहे समूह में हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे बिना पढ़ी लिखी हो, यदि गुरु के प्रति और मिशन के प्रति और अपने आप के प्रति उनको लगता है कि इस जीवन को जिस उद्देश्य के लिए मुझे मिला है उस उद्देश्य की मैं पूर्ति कर पाऊं, तो निश्चित रूप से आप करने में सक्षम हो जाएंगे। ये आप जरूर कीजिएगा। अब बहनों, जैसे मैंने कहा था, जन जागरूकता अभियान किसका चलाना है, तो बहनों के बीच आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कुरीति उन्मूलन। कुरीति और अंधविश्वास, ये दो के कारण ही बहुत बड़ा हमारा बहनों का समूह उससे ग्रसित होता है, प्रताड़ित होता है और परेशान होता है। कुरीतियां हमारे समाज के लिए कितना घातक है ये आप भी जानती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम जानते हुए कुछ कर क्यों नहीं पाते, हम साहस नहीं जुटा पाते। तो मैंने शुरुआत में कह दिया था बहनों, शुरुआत अपने घर से कीजिए। यदि आपके घर में कोई कुरीति है, कोई अंधविश्वास है जो आपके परिवार में भी ग्रसित है, तो प्रयास कीजिएगा कि वहां से उसका उन्मूलन किया जाए। अब एक कठिन चुनौती, क्योंकि आप बाहर के लोगों को समझाते हैं ये बड़ा आसान है, समझाना, एक उपदेश देना, ज्ञान की बातें बताना, अच्छी अच्छी बातें करना, ये बहुत आसान है।
लेकिन घर के भीतर घर के लोगों को ये बात समझाना बहुत कठिन होता है। और कैसी कैसी परीक्षाएं थी, मैं एक घटना बताता हूँ। एक जिले के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, नाम तो नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं रहता। बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। उनकी यहाँ की बहन जी को शरीर में दर्द होता था लगातार। उन्हें इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। वो जब अपने ससुराल गई त्योहार के मौसम पर, वो रहती हैं गांव से बाहर शहर में। त्योहार के अवसर पर जब गांव गई, देरानी जेठानियों से मुलाकात हुआ, बताई अपनी पीड़ा। उनकी जो देरानी जेठानी लोग थे, बताए कि जिस दिन से घर में बलि प्रथा बंद हुआ है, उस दिन से ये समस्याएं पैदा हुई हैं। आपको भी हो रहा है, हम लोग को भी तकलीफ होता है। और आपके पतिदेव चूंकि गायत्री वाले हैं, उन्होंने बंद करा दिया। नहीं तो हर हरेली त्योहार पे मुर्गा कटता था, बलि में देते थे घर में, तो सब कुछ ठीक था। कुल देवता प्रसन्न रहते थे। अब एक कुल देवता को नाराज कर दिए हैं, इसलिए आपके शरीर में तकलीफ है। अब वो बहन जी उनकी बात को मान गई और अपने पति देव को कहने लगी कि हमको भी बलि देना है। अब बताइए कितनी बड़ी समस्या। वो भैया बेचारे अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, और बहन जी हट गई कि आपको बलि देना ही पड़ेगा। आप घर में नहीं दे सकते तो बाहर किसी मंदिर में देंगे जहां बलि प्रथा होता है। अब बताइए, अब वो किस पीड़ा से गुजरा होगा हमारा भाई। अब इसे बताया तो किसे बताया इस प्रकार की बात को। अंततः जब बहुत परेशान हो गया तो फिर मुझे फोन किए। 2 साल पहले की घटना है, मुझे फोन किए। समाधान जो भी हुआ, मैंने तो कहा, नवरात्रि का समय था, अक्टूबर का महीने था, जिसमें नवरात्रि में बलि देने की बात चल रही थी। मैंने कहा कि आप बहन जी को कहिए कि इस नवरात्रि हम माता से प्रार्थना करेंगे अनुष्ठान के समय कि आपकी ये शारीरिक तकलीफ जो है वो दूर हो जाए। और नहीं होगा तो नवरात्रि के बाद फिर आपके जो भी प्रस्ताव है उस पर विचार करेंगे। तो एक नवरात्रि को आप पार कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके घर आऊंगा और जो भी हम चर्चा करेंगे। माता की कृपा रही, वो मान गई। नवरात्रि में हमने कहा कि एक अनुष्ठान तो आप बहन जी के नाम से ही कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के समाधान बहुत मुश्किल से, कठिनाई से निकला। तो कहने का मतलब ये है बहनों कि ये बड़ी कठिन चुनौती होती है हमें अपने घरों में भी या अपने परिवारों में भी, कि हम कैसे इसका समाधान करें। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां आए तो निश्चित रूप से मन को आप विचलित होने से बचाइएगा। गुरु सत्ता के ही शरण में जाइएगा और वहीं से उपाय मांगिएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में झुकना नहीं है। उस परंपरा को जो उसको हम बंद करना चाहते हैं, अपने से लागू ना कर पाए, ये जरूर प्रयास कीजिएगा। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यदि हमारे घर परिवार में, रिश्तेदारों में ऐसा कुछ होता है तो आप उसका शालीनता के साथ समझाने का प्रयास कीजिए। आपके पास साहित्य है और साहित्य को दिखाइए, प्रयास कीजिए। मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आप उसमें भागीदारी मत करिए। बाकी परिवार के लोग करते रहें, क्योंकि आप विद्रोह कर नहीं सकते। आप उस घर की महिला हैं, और सारे घर के परिवार के लोग हैं, तो आप उसमें भागीदारी मत कीजिए। और लगातार उसको जब भी ऐसा अवसर आए, बच्चों के माध्यम से बच्चों को इतना आप बताते रहिए कि ये किस प्रकार से घातक है। जब ये हमारे भीतर साहस हो जाएगा कि हम घर के लोगों को ये कहने का साहस कर सकें कि ये ठीक नहीं है, तब हम बाहर भी कुछ कह पाएंगे। और निश्चित रूप से ये अधिकांशतः इसमें बहनों का ही समूह रहता है जो इस प्रकार का विश्वास करते हैं, कुरीति पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। हमारी बहनें ही रहती हैं ज्यादातर मामलों में। उनका दिल बड़ा कमजोर होता है। किसी पड़ोसी ने भी कुछ कह दिया तो उन पर भरोसा हो जाता है। घर के सारे सदस्य कुछ कहे तो भरोसा नहीं होता। जैसे स्कूल के एक बच्चा, बड़ा मतलब बड़ा अचरज की बात है, एक बच्चा जिसके माता पिता दोनों शिक्षक हैं, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, उसके माता पिता दोनों शिक्षक हैं, लेकिन वह बच्चा अपने माता पिता की बातों पर भरोसा नहीं करता, उसके शिक्षक ने स्कूल में जो बताया है उस पर भरोसा करता है। इतना प्रभाव पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से
हमारे घर के में हम चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो दुनिया के लिए, लेकिन अपने घर के सदस्य हमें उस रूप में नहीं देखते, इसलिए हमारी बात को भी उस महत्व नहीं देते। तो तरीका यही है कि आप बच्चों को इस दिशा में प्रेरित कीजिए और बच्चों के माध्यम से उसका निवारण करने का प्रयास कीजिएगा। ये बलि प्रथा है, इसका जन जागरूकता चलाना है, औपचारिक चर्चा करके भी चलाना है, दीप यज्ञ में के माध्यम से भी एक संदेश देना है। कुल मिलाकर के ये है, इसका कारण ढूंढने जाएंगे तो कारण है इसकी अशिक्षा। अशिक्षा की कमी के कारण, वास्तविकता की जानकारी नहीं हो पाने के कारण विभिन्न कुरीतियों का प्रचलन आज चल रहा है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इसमें केवल अनपढ़ बहनें नहीं, अशिक्षित बहनें नहीं, गांव की बहनें नहीं, बल्कि पढ़ी लिखी बहनें, शिक्षित बहनें, शहर की बहनें भी उसी स्तर से प्रभावित। तो इसलिए बहनों, ये बहुत बड़ा अभियान आपको चलाना है। अलग अलग माध्यमों से चलाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाइए, दीप यज्ञ के माध्यम से चलाइए, अनौपचारिक चर्चा करके चलाइए, रिश्तेदारों के बीच चर्चा करके चलाइए। आप अपना एक अलग पहचान बनाइए। कोई कहता है कि वो तो गायत्री वाली है, कहने दीजिए, ये अच्छी बात है। यदि हमारे परिवार के बीच हमारा पहचान गायत्री वाली के रूप में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई थोड़ा सा व्यंग करेंगे, लेकिन बाद में आपको सभी नमस्ते ही करेंगे, प्रणाम ही करेंगे, नमन ही करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा करेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या को भी परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा कुरीति माना है। बढ़ती हुई जनसंख्या, और ये बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कितना कितना क्या क्या हमारे देश को और उस परिवार को भुगतना पड़ता है, ये विस्तार से आप गुरुदेव के साहित्य में पढ़िएगा। ये विषय इतना बड़ा है कि जब 2018 में नागपुर में हम युवाओं का राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ा विशाल, तो विजन 2026 को आधार बना करके था। और ये जनसंख्या वृद्धि एक मुख्य विषय था जिसमें आदरणीय चिन्मय भैया जी ने प्रकाश डाला था। तो भाइयों बहनों, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के संदर्भ में बहनों के बीच जागरूकता अभियान चलाना है। माध्यम आपके बहुत प्रकार के हो सकते हैं। नशेबाजी बहुत बड़ा घातक है। इसमें बहनों की संख्या तो कम है, आदिवासी क्षेत्रों में बहनें जरूर करती हैं, बाकी क्षेत्रों में बहनें करती नहीं है, और इससे बहनें प्रताड़ित ज्यादा होती हैं। ये बहनें जो प्रताड़ित होती हैं, इन प्रताड़ना को दूर करने के लिए बच्चों से ही उनको कैसी दूरी बनाया जा सके, इसका उपाय करें, इसको समझाएं बुझाएं, चर्चा में लाएं। उसके पश्चात आता है बहनों की बारी। दहेज प्रथा, चर्चाएं तो बहुत होती हैं बहनों, लेकिन आज भी ये दूर नहीं हो पा रहा है। अब मैं जो बार बार घटना का उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम कहाँ कितने गहरे में हैं। दहेज प्रथा का कोई भी गायत्री परिवार की बहन समर्थन नहीं करेगी खुले मंच पर, लेकिन क्या हम अपने बेटे की शादी में दहेज लेने के लिए मना कर सकते हैं कि हमको कोई दहेज नहीं चाहिए, हमको सामान्य रूप से एक आदर्श विवाह के रूप में संपन्न करना है? यदि ऐसा करते हैं बहुत अच्छी बात, आपको प्रणाम है। लेकिन एक घटना मैं बताता हूँ। पिछले महीना एक गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर बेटे की शादी हुआ। उनके यहाँ बहन जी ही करता धरता रही, और बहन जी अपनी समस्या एक रिश्तेदार के पास रखी। क्या समस्या? बोले, मेरे धर्म संकट में हूँ, दहेज में जितना सामान मिलता है मेरे घर में सब सामान है, इसलिए मुझे सामान की आवश्यकता नहीं है, और सामान के बदले मैं पैसा मांग भी नहीं सकती। मैं मांगूंगी तो पैसा मांग रहे बोलेंगे, और मांगूंगे नहीं तो सामने वाला कुछ देगा भी नहीं। तो क्या किया जाए, कुछ रास्ता बताओ। अब वो बहन कर्मठ कार्य करता है अपने क्षेत्र की, तो जिन बहन के हृदय में दहेज के प्रति इस प्रकार की लालच है कि सामान के बदले में मुझे पैसा मिल जाता, और वो संपन्न है ना, आर्थिक रूप से संपन्न है, वो मंच पे जाकर कहेगी बहनों के बीच में कि किसी को दहेज नहीं लेना है,
कितना प्रभाव पड़ेगा। समाज के बीच जाकर हम बोलेंगे दहेज के खिलाफ में, कितना प्रभाव पड़ेगा। या हमारा कितना आध्यात्मिक प्रगति होगा। चाहे हम कितना भी अनुष्ठान संपन्न कर लें, लेकिन हमारी नियत में यदि साफ नहीं आ पाया, हमारे मन में कुछ और है, जुबान में कुछ और है, हमारा कितना आध्यात्मिक प्रगति हो पाएगा। जरा चिंतन करें। इसलिए बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने सारी बात स्पष्ट कर दी है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा पढ़िए, मगर पढ़िए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिएगा। गुरुदेव के किसी भी अंश को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, मगर जरूर कीजिएगा। खर्चीली शादी को भी परम पूज्य गुरुदेव ने इसी प्रकार का अवहेलना किया है, तो उस पर भी जितना हो सकता है ध्यान दें। हम नहीं कह सकते आज का समय, आज की परंपरा, लेकिन आपका जितना अधिकार क्षेत्र है, यदि आप घर के मुखिया हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए भी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। मैं बिलासपुर में डॉक्टर हेमंत कौशिक जी है, हमारे अग्रज हैं। उनने अपनी बेटी की शादी की। उनने कह दिया कि मैं बारात नहीं ले जाऊंगा। रायपुर में शादी हुई उनकी बेटी की। डॉक्टर डॉक्टर है उनका बेटा, खुद डॉक्टर। तो बोले कि मैं बारात नहीं ले जाऊंगा और न ही बैंड पार्टी लेके जाऊंगा। उनका एक भतीजा अमेरिका में रहता है, बाकी 5 भाई हैं, बड़े बड़े अलग जगह रहते हैं। सभी भाइयों ने कहा कि ऐसा कैसे संभव, मतलब बड़े भाइयों ने, छोटे भाइयों ने कुछ नहीं कहा। एक भाई ने उनसे कहा कि मेरा बेटा अमेरिका से आएगा तो क्या यहाँ दाल भात खाने आएगा? जब आप बारात में ले जाओगे, बैंड पार्टी नहीं बजेगी, नाचना नहीं होगा, गाना नहीं होगा, तो फिर क्या मतलब ऐसी शादी। अब बात इतनी बढ़ गई। अगले दिन बारात निकलना था, मतलब शादी में जाना था रायपुर। और रात को ये सब पंचायत हो रहा था उनके घर पे। आखिर में डॉक्टर साहब क्या जवाब दिए? डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप लोग बैंड पार्टी भी ले जाइए, बारात भी ले जाइए, जैसा नाचना हो गाना हो सब कर लीजिए, बस मैं बस नहीं जाऊंगा। आप लोग शादी करके आ जाइए, मैं अपने बेटे बहू को यही बिलासपुर में आशीर्वाद दे दूं। इतनी बड़ी बात। 5 भाइयों का जोड़ा, डॉक्टर साहब से 2 भाई बड़े थे, सब सुन करके सन्न रह गए। क्योंकि मैं उनका एक पारिवारिक सदस्य के रूप में शामिल रहता था उनके हर सुख दुख में, और मुझे भी अवसर मिला था रायपुर जाने का विवाह में। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप शालीनता के साथ अडिग हो गए, यदि आप उस घर के कर्ता धर्ता हैं और आप यदि अडिग हो गए, तो बाकी को भी स्वीकार करना पड़ता है। और यदि आपने ये कह दिया कि बड़े भैया नहीं माने तो मैं क्या करूं, तो फिर आप परंपरा को कभी बदल नहीं सकते, कुरीति कभी बदल नहीं सकते, अंधविश्वास कभी बदल नहीं सकते। तो बहनों, ये बड़ी चुनौती होती है हमारे सामने। लेकिन जिन बहनों के घर में वो मुखिया हैं, नेतृत्व कर रही हैं, वो एक जरूर साहस दिखाएं। तब जा करके आप समाज में बदलाव की बात कर सकते हैं। वैसे ही कुरीति के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जिस प्रकार से दहेज प्रथा एक कलंक है समाज के लिए, उसी प्रकार से मृत्यु भोज भी बहुत बड़ा कलंक। मृत्यु भोज, इसके बारे में विस्तार से परम पूज्य गुरुदेव ने लिखे हैं। फिर से मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम हमारे गायत्री परिवार, और वो गायत्री परिवार जो हमारे वरिष्ठ बहनें हैं, जो गुरुदेव को अपना सब कुछ समझते हैं, पिता समझते हैं, भगवान समझते हैं, और जीवन भर जिसको हम अनुसरण करते हैं, कम से कम गुरुदेव के उन बातों को तो हम अपने घर पे लागू करें। यदि हम नहीं करेंगे तो फिर हम किस मुख से लोगों को सब कुछ बात कहेंगे। हम तो सुविधा भोगी हो जाएंगे, अवसरवादी हो जाएंगे। जो बातें हम गुरुदेव का नहीं कर सकते, उसके बारे में हम लोगों को लाचारी व्यक्त करेंगे कि अमुक ने कहा तो मानना पड़ा, अमुक ने कहा तो मानना पड़ा। और जिन बातों को हम सहजता से कर सकते हैं, उन बातों को लोगों को कहेंगे। मतलब ये बड़ी दुविधा की स्थिति। फिर आपको उदाहरण दूं, शांति कुंज में हमारे एक परिजन थे, सूर्यकांत साहू जी। छत्तीसगढ़ जोन में भी कुछ समय रहे हैं। कुछ लोग परिचित होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। कटघोरा के पास छुरी है, वहां के रहने वाले हैं। उनकी माता जी विधवा हो गई थी,
और विधवा होते हुए भी वो बेहिचक यज्ञ संपन्न करवाती थी, खुद यज्ञ करवाती थी, का आंदोलन चलाती थी, काफी सक्रिय रही जीवन भर। उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके घर वाले भी, मतलब रिश्तेदार, और दबाव डाला मृतक भोज का भी। और मृतक भोज ही नहीं, मिष्ठान बांटने का दबाव डाला कि लड्डू तो बंटना ही चाहिए, जलेबी तो बंटना ही चाहिए, गुलाब जामुन तो बंटना ही चाहिए। और मुझे बड़ा तकलीफ इस बात को हुआ कि शांति कुंज के हमारे एक प्रतिनिधि, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने उनकी सहमति भी दी। बोले किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कितनी बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यदि आप कहते हैं किया जा सकता है तो फिर गुरुदेव के बाद बेमानी हो गई। आखिर में सूर्यकांत जी ने हमसे संपर्क किया, हम गए वहां पे, लोगों को समझाए बुझाए, भाई आप सामान्य दाल भात खिला लीजिए, मिष्ठान तो मना कर दीजिए। हमारे सामने सब स्वीकार कर लिए, लेकिन रातों रात कहीं से रेडीमेड खरीद कर ले आए और वो बांटना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों बहनों कि हम गुरुदेव की बातों को कितना समझ पाए हैं और कितना जीवन में उतार पाए हैं, इस पर निर्भर करता है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति और हमारे नेतृत्व क्षमता कितना है, और वो किस प्रकार का नेतृत्व चाहते हैं। गुरुदेव, मैंने 15 अगस्त को जिन हीरे की बात कहा था वो हीरा उनको चाहिए तो उनको खरा हीरा चाहिए, 24 कैरेट का हीरा चाहिए। ऐसे मिलावटी हीरा नहीं चाहिए, अवसरवादी नहीं चाहिए कि अपनी सुविधा के अनुसार आप उसको बदलते चले जाए। गुरुदेव ने जो सिद्धांत बनाया, जो उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया है, उसके अनुसार अपने जी करके दिखाइए। वो व्यक्ति गुरुदेव का हीरा बनने के लायक रहेगा और उसको आध्यात्मिक नेतृत्व मिलेगा, जिसके माध्यम से युग निर्माण पूरा होगा। आज करोड़ों की संख्या में भी हम उस गुरु सत्ता उसको तलाश रही है कि कौन ऐसी हीरे। बहनों भाइयों, बलि प्रथा के बारे में आप जानते ही हैं। और इस बलि प्रथा में बार बार महिलाओं का ही नाम इसलिए आता है कि उनका दिल इतना कमजोर होता है कि उनका यदि कहीं पे शरीर में कोई रोग है जो साल 2 साल से ठीक नहीं हो रहा है, तो किसी ने कह दिया तो वो उसके लिए बलि देने को तैयार है। दुर्भाग्य इतना है कि यदि किसी बहन का संतान नहीं है और किसी ज्योतिषी ने कह दिया, किसी वैज्ञानिक ने कह दिया, किसी तांत्रिक ने कह दिया कि किसी बच्चे का तुम बलि दे दोगे तो तुम्हारा संतान हो जाएगा, तो वो नर बलि देने के लिए तैयार। अखबारों में ऐसी घटनाएं घटती। ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी हमारी पहली, इसको जागरूकता चलाएं, जिससे कि ये आ, उससे दूर हो सके और कुछ आगे बढ़ सके, नहीं तो इसी में घिरे रह जाएंगे पूरा जीवन। एक कुरीति या एक ऐसी परंपरा, मुहूर्तवाद। हर काम के लिए मुहूर्त निकालना, विशेषकर विवाह के लिए मुहूर्त निकालते हैं, हम सभी निकालते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है, जो रात में शादी करते हैं, कभी मुहूर्त में किसी की शादी होती नहीं। मुहूर्त निकला रहता है 11 बजे रात को, शादी होती है 3 बजे सुबह अगले दिन का, क्योंकि रात की शादी नाचने गाने का शादी रहता है। तो कई बार ये मुहूर्त के चक्कर में ही दिक्कतें भी खड़ी होती है, परेशानी भी होता है। तो इसीलिए और से मुहूर्त में सबसे ज्यादा ग्रसित कौन रहता है, हमारी बहनें ही रहती हैं। तो यदि हम गायत्री परिवार से हैं और गुरु सत्ता को मानते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, तो कृपया इस मुहूर्त को भी मना कर दीजिए। मुहूर्त को भी मना कर दीजिए। जिस दिन आपका हृदय साफ है, उस दिन आप किसी भी शुभ काम को कर लीजिए, सभी दिन शुभ है। उस आधार पर आप विश्वास कर करेंगे तो कहीं अशुभ होता ही नहीं। ये मुहूर्तवाद है जिसको दूर करना है। वैसे ही एक और बड़ी प्रचलन में आया है, लड़का और लड़की का मंगली होना। लड़का मांगलिक है, लड़की मंगली है। अब मंगली है तो उस पर ऐसा व्यवहार होता है जैसे वो कोई डायन हो, उसकी शादी नहीं होनी है, नहीं तो लड़का मर जाएगा। बड़ा विचित्र अफवाह। लड़का मांगलिक है तो लड़का मर जाएगा तो लड़की विधवा हो जाएगी। इसका भी एक घटना बताता हूँ। पिछले अभी 2 महीने पहले ही हमारे एक मित्र हैं, गायत्री परिवार के हमारे युवा भाई हैं, उनकी बेटी की शादी होनी थी। 2 साल से रिश्ता तय हो चुका था।
अब जब तिथि तय करने को हुआ, मंडप कब करना है, शादी कब करना है, तब वहां के पंडित जी ने कह दिया कि लड़का तो मांगलिक है। इतना कहना था कि जितने भी सदस्य वो तिथि तय करने गए थे, वो पीछ चुपचाप वापस लौट गए। अब बड़ी चिंता हो गई, 2 साल से शादी तय हुआ है, आज वो लड़का मांगलिक निकल गया, अब क्या करें, शादी करें कि ना करें, प्रश्न यहाँ तक चला गया। उनसे रिश्ता जोड़ें कि ना जोड़ें, जबकि 2 साल से घरों में आना जाना चल रहा था। हमारे पास भी जानकारी आई, तो अपने स्तर पर तो हमने कह दिया कि इससे कोई दोष नहीं होता, लेकिन अब घर की महिलाएं हैं, बहनें हैं, रिश्तेदार की बहनें हैं, सारे वो कैसे माने कि कुछ नहीं होता है। तो उसका भी समाधान तलाशा गया, तीर्थ स्थल में उनका विवाह संपन्न कराया गया, जिससे कि सारा दोष हो जाए। उसको दोष का निवारण भी हुआ उस तीर्थ स्थल में जाकर। कहने का मतलब ये है बहनों कि इस प्रकार की धारणा बना करके रखने वालों में सर्वाधिक प्रतिशत बहनों की है। इस बहनों के द्वारा जब इस प्रकार की ग्रसित वो रहेंगे तो आगे कैसे बढ़े। तो इसीलिए यदि हमारे गायत्री परिवार की बहनें हैं, तो इन सारी बातों को अपने से दूर करें। आप घर के मुखिया नहीं हैं तो बाकी को समझाने का प्रयास करें, शालीनता के साथ प्रयास करें, जितना आप कर सकती हैं प्रयास करें। बाकी नहीं मानते हैं तो आगे बढ़ने दीजिए, मगर आप स्वयं इसमें शामिल मत हो जाइए। वैसी जादू टोना का बात है। तो कुल मिलाकर के आप, मैं कुछ ही बातों को बोला, नहीं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। कुल मिलाकर की स्थिति यह है कि ये कुपरंपराएं हैं, ऐसी ऐसी अंधविश्वासें हैं। आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे, किसी संत ने कह दिया कि आप मेरे चरणों का धूल अपने माथे पे लगा लेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहने मान गई। आपने देखा, कुछ दिन पहले हाथरस में उत्तर प्रदेश में घटना घटी। ऐसी एक संत महादय ने, उसके सेवक ने कह दिया कि इनके गुरु जी के चरणों का धूल अपने माथे पे लगा लो, तुम्हारे यह रोग समाप्त हो जाएगा। बहनें चरण छूने के लिए दौड़ पड़ी, भगदड़ हो गई, 125 लोगों की मौत हो गई, उसमें 123 हमारी बहनें थी। कितनी दुर्भाग्य की बात। किसी संत ने कह दिया कि आप में अभिमंत्रित जल है, इसको पी लो, तुम्हारे रोग ठीक हो जाएंगे। तो ये नाना प्रकार के जो अंधविश्वास आजकल यूट्यूब के माध्यम, ये टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ढेरों ऐसे हमारे चमत्कारिक विद्वान हैं, नाम तो किसी को लूंगा नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं। कोई पंडित जी कहते हैं कि आप किसी मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, आप पहले नंबर से पास हो जाएंगे परीक्षा में, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप अमुक मंदिर में जा करके अमुक फूल चढ़ा दीजिए, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब यदि ऐसा संभव होता तो आदमी फिर कोई कर्म करता ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं, खैर आज समय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इन सारी बातों को ढेर सारी उपलब्ध हो जाएगा आपको, और नहीं होगा तो हम करा भी देंगे। अंधविश्वास और उस मार्गदर्शिका में बहुत सारी बातें लिखी भी गई हैं। उद्देश्य इतना ही मेरे बहनों कि इन सारे अंधविश्वास और कुरीतियों के चक्रव्यूह में हमारी बहनें ही फंसती, इनका ही शोषण होता है। शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, इनका ही होता है। कि इनको बचाने का जागरूकता अभियान हमको चला, माध्यम कई, नारी उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं। जो हमारी बहनें लिखने के लिए कला है, जिनमें लेखन शैली है, उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप लेखन शैली को आगे बढ़ाइए। नारी समस्या पर और उसका क्या समाधान हो सकता है, इसमें आप लेखन काम करें, पत्र पत्रिकाओं में देने का प्रयास कीजिए, संपर्क बनाइए, और जहां जहां जिस माध्यम से आप उसको प्रचार करवा सकती हैं वो करिए। गुरुदेव के साहित्य में से ले लीजिए और उसमें अपनी शैली के माध्यम से उसको प्रस्तुत कीजिए समाज के बीच, कि क्या क्या समस्या है और कैसे निवारण किया जा सकता है। तो लेखन के क्षेत्र में, वैसी ही कविता के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, जिस प्रकार की आज स्थितियां हैं, हमारी बहनों को जिस तरह से पत्र पत्रिकाओं में जिसका चित्र को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, देख करके बड़ा दुखी होता है मन। तो इसको ठीक करने के लिए उसके बराबर के बहनों को ही आगे आना होगा।
कि वो ऐसी गीत का रचना करें, ऐसी कविता का रचना करें और उसको पत्र पत्रिकाओं में, जिन पत्र पत्रिकाओं में गलत प्रकार से अश्लीलता पूर्ण तरीके से छपता है या दृश्य दिखाई देता है, उनको भेजें, उनको प्रतिकार करें, समूह पूर्वक प्रतिकार करें। किसी गलत काम का विरोध यदि होता है तो सामने वाला भी सोचता है, समझता है। विरोध नहीं होने से उसका हौसला बुलंद होता है। तो क्यों न हम ऐसा अपना एक संगठन को मजबूत बनाएं कि हम इस क्षेत्र में विरोध दर्ज कराएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं कि इस प्रकार का आप पत्रिका में नहीं छाप सकते, आपको छापना है तो ये कर। तो विरोध भी करा सकते हैं, संपादक से अनुरोध भी कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो संपन्न होते हैं, चाहे स्कूलों में चाहे कहीं भी माध्यम से, आप प्रयास कीजिएगा कि उसमें ऐसे गीत की प्रस्तुति ना हो जिसको सुन करके आपको लगे कि ये किसी भी दृष्टि से सांस्कृतिक नहीं। नाम सांस्कृतिक होता है, मगर अब संस्कृति के गीत गाए जाते हैं, उस प्रकार के नृत्य होते हैं। आपका जितना अधिकार क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप जरूर इसको दखल कीजिए। तो वहाँ के प्राचार्यों को, प्रिंसिपलों को या जो भी उसके क्षेत्र के हैं, तो कुल मिलाकर के क्षेत्र बहुत सारे हैं। फैशन परिस्थिति को भी गुरुदेव ने एक आधुनिक अंधविश्वास कहा है। पढ़िएगा उनकी पुस्तक वांग्मय। वो लिखते हैं कि फैशन परिस्थिति भी अंधविश्वास है, इसलिए कि उसमें ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक हैं जिनका उपयोग करने के लिए गायों को काटा जाता है और उसके किस किस प्रकार के काटा ही नहीं जाता, मतलब बताने में भी बड़ा विभत्स लगेगा, आपको सुनने में बहुत तकलीफ होगी। इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है और उनके चर्बी को निकाल कर दुनिया भर का बनाया जाता है। तो उससे भी बचना चाहिए। तो कुल मिला करके बहुत से ऐसे अभियान हैं। आज भी चूंकि समय ज्यादा हो जाएगा, इसमें उधर विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारी बहनों को अलग अलग श्रेणी में बंटना चाहिए, जिसकी जैसी क्षमता है वो अभियान को लेकर के आगे चलना चाहिए। जैसे हमारे अभी क्रम जो चल रहा है, हमारी एक बहनों की टीम गर्भ संस्कार की तरफ है, बहुत अच्छी बात है। बाल संस्कारशाला है, किशोर संस्कारशाला है, कन्या कौशल शिविर है। इन तरीकों से हम बहनों को, बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इतने तक हमको सीमित नहीं रहना है, बहुत व्यापक क्षेत्र है नारी जागरण का। तो इन व्यापक क्षेत्रों में हम बहनों को बट करके, जिसकी जितनी क्षमता जिस क्षेत्र में है, उनको समूह बना करके फैलना है, विस्तार करना है और ये अभियान को चलाना है। क्योंकि मैंने 15 अगस्त को कह दिया था, नारी शक्ति का जागरण केवल नारी जागरण अभियान नहीं है, बल्कि युग निर्माण योजना को पूर्ण करने का अभियान है। इसलिए ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी। आपका छोटी सी बात और कह करके मैं आपकी बात सुनूंगा। कुछ बातें जो बहनों की तरफ से आती हैं, अक्सर देखा जाता है, वो है समय की कमी। सुबह से लेकर रात तक चूंकि घर परिवार में वो व्यस्त रहती हैं, ज्यादातर यदि गृहिणी हैं तो। नौकरी है तो भी घर में खाना भी बनाना, नौकरी पे भी जाना, फिर आके भोजन करना, कराना। बच्चे हैं तो बच्चे की देखभाल करना। तो कुल मिला करके उनके पास समय ही नहीं बचता तो किस समय मिशन का काम कर पाए, गुरु का काम कर पाए। ये बहुत बड़ी चुनौती है। और 15 अगस्त को मैंने इस बात का जिक्र किया भी था कि सबसे बड़ी चुनौती बहनों के पास, सबसे ज्यादा व्यस्तता बहनों के पास, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी है परम गुरु सत्ता ने बहनों को ही। तो आखिर वो कैसे समय निकालें? तो ये तो खैर हर बहनों की अलग अलग परिस्थिति है। लेकिन एक संकेत मुझे जो सूझता है वो ये, कि हम जब कहते हैं कि आप गुरुदेव के वीडियो को देखिएगा, 15 अगस्त तक मैंने कहा था कि आप 1985 की वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें गुरुदेव का शीर्षक है मुझे कुछ हीरे चाहिए। आप बहुतों ने देखा होगा, यदि नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। कितने समय देखें? तो मुझे तो लगता है कि प्रातःकालीन जिस समय आप नाश्ता बनाती हैं रसोई में, उस समय आप मोबाइल चालू कीजिए, वीडियो चालू कीजिए, आप नाश्ता बनाते रहिए और वीडियो सुनते रहिए। तो दोनों काम एक साथ हो सकता है, मेरा केवल सुझाव है। बाकी सबका अलग अलग समय जैसा भी रहेगा, तो वो एक समय का उपयोग आप कर सकती हैं गुरुदेव के अमृतवाणी को सुनने में, या जो भी अमृतवाणी आप सुनना चाहते हैं, चाहे जीजी का हो, चाहे चिन्मय भैया का हो, चाहे माता जी का हो, जिनका भी। उसके पश्चात आप गृहिणी हैं तो बच्चे लोग चले गए स्कूल और
यदि पतिदेव बाहर जाते हैं तो भी चले गए, तो उसके बीच आपके पास जो समय है, इस समय का नियोजन आप किस क्षेत्र में कितना काम करती हैं, उसके हिसाब से आप वहां पे रूपरेखा बनाकर कर सकते हैं। स्वाध्याय के लिए भी आप समय उस समय निकाल सकती हैं। आप यदि प्रशिक्षण देती हैं तो प्रशिक्षण के लिए रूपरेखा तैयार करती हैं, कुछ तैयारी कर सकती हैं, बहुत सारे काम। और यदि ऐसा नहीं है तो दोपहर का समय फिर आता है, फिर भोजन बनाने लगती हैं आप। तो दोपहर के समय भोजन बनाते बनाते आप जनसंपर्क कर सकती हैं। कैसे? फोन के माध्यम से। आप भोजन बना रही हैं, ब्लूटूथ ले लीजिए, चाहे ईयरफोन ले लीजिए, या जिस भी माध्यम से आपके पास सुविधा हो, सब्जी काटने से लेकर के भोजन बनाने तक का। इस बीच में आप उसका उपयोग कर सकते हैं मित्रों के पास बातचीत करने में, अपने रिश्तेदारों के पास जन जागरूकता अभियान चलाने में, या उस समय भी आप सोशल मीडिया का उपयोग तो नहीं कर पाएंगे, मगर बातचीत के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोपहर के समय का एक साथ उपयोग कर सकते हैं। सायंकालीन समय आप आरती करेंगे, तो हम चाहेंगे कि आप आरती में घर के बच्चों को तो जरूर शामिल कीजिए, कोशिश कीजिए बड़े भी शामिल हो जाए विनम्रता पूर्वक। यदि ऐसा करने में सफल हो गए तो धीरे धीरे घर आध्यात्मिक वातावरण होगा और आपको अपेक्षित सहयोग पहले से अधिक मिलता चला जाएगा। जब आप प्रसाद बांटें तो सुबह जप के लिए जो जल आप रखे हैं पात्र में, उस जल पात्र के बचे हुए जल को आप प्रसाद बना करके वितरण कीजिए, इस भाव के साथ कि गुरु सत्ता आपके निर्देशों पर, आपकी प्रेरणाओं पर मैं चाहती हूँ मैं भी कुछ कर पाऊं, लेकिन आप अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। मेरे घर परिवार के लोग मेरे मदद कर दें तो मैं निश्चित रूप से ये काम भी कर सकती हूँ। देखिएगा एक किस प्रकार से चमत्कार होगा। आप सीमा मत बांधिएगा कि 6 महीना हो गया अभी तक कुछ दिखा नहीं, उसको भूल जाइएगा, केवल कर्म कीजिएगा, परिणाम की अपेक्षा रख करके मत कीजिएगा। आपका अगर कर्तव्य समझ कर करते रहिएगा तो परिणाम भी अवश्य मिलेगा। बहनों भाइयों, चर्चाएं बहुत सारी हैं क्योंकि विषय इतना गंभीर है। युग निर्माण योजना जिनके कंधों पर पुरुषत्व ने सौंपी है, तो वो कंधा को कितना मजबूत बनाना होगा, आध्यात्मिक दृष्टि से कितना समर्थ बनाना होगा, कितना सशक्त बनाना होगा, और तब जा करके वो नेतृत्व कर पाएंगे, और तब जा करके इस युग निर्माण योजना के कार्य को आगे बढ़ा पाएंगी। तो ये एक दो दिन में संभव नहीं है। ये एक संकेत बस है, हमारे मन में इस बात को आया कि बहनों के बीच कुछ आत्मिक चिंतन होना चाहिए। एक संदेश है, आप सभी प्रबुद्ध बहनें हैं, बहुत लंबे समय से मिशन का काम कर रही हैं, तो इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जरूर उपासना, साधना और आराधना के लिए समय निकालिएगा, स्वाध्याय के लिए भी समय निकालिएगा, चिंतन मनन के लिए निकालिएगा। थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना मिल सकता हो आपकी घर परिस्थिति को देखते हुए, मगर जरूर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आप भी एक उस गुरु सत्ता के हीरो के हार बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब बहनों को सादर प्रणाम।